एक किन्नर की जिंदगी और सच्ची कहानी। उससे एक दिन मुलाकात हुई। किन्नर था वो। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम मेहा बताया। मैंने उससे पूछा, कैसे हुआ ये सब, कैसे बने तुम किन्नर? तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा, कैसे बने मतलब? वो जो ऊपर वाला बना कर भेजा है वही हूँ, लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है। या ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ, या जीवन भी कोई जीवन है। सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं से गुजरो तो कहते हैं हिजड़ा जा रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस ली और उदास होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं एक कहाँ से हूँ, और बताना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी शादी के 30 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली बार संतान आई है, यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम चला कि मैं एक लड़की नहीं, एक हिजड़ा हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ होती है। मेरे माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे। उस समय मैं समझ न पाई थी कि हिजड़ा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला ना हो जाए कि मैं एक किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में किसी को ना बताएं कि मैं एक किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता उसे एक्स्ट्रा पैसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई, और यहीं से शुरू हुई मेरी स्टोरी, लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं क्यों हो रहा है, और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ? कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिन तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्से में ऑटोमेटिक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी, और सब देखकर दंग हो गए। और यहाँ पर राज खुल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे भी बहुत बदलाव आने शुरू हो गए, जैसे कि मुझे लड़कियों के कॉस्ट्यूम पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती थी, कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन लेती थी। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं एक ना मर्द हूँ ना ही हूँ औरत, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिनों बाद ही मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि उनकी संतान आपका समाज नहीं है, इसका समाज अलग है और हम इसे अपनी कम्युनिटी में लेकर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने कहीं नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझसे अपने माँ बाप की बेइज्जती और सहन नहीं थी। मेरे माँ बाप की आंख में आंसू थे और जाते वक्त मैंने वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगी। इतना कहते कहते मेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आने के बाद माँ बाप से मिलने जाऊँ,
क्योंकि ये ज़िंदगी नरक की ज़िंदगी है और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घिन होती है। लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्हें मुझे बहुत प्यार दिया और उनके बाद उतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। कहते कहते मेहा फपक फपक कर रो पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने मेहा के कंधे पर हाथ रखकर और सुतावना देते हुए कहा, मेहा, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था, और बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता चुना। मेहा अपने आँख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, घिन आता है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं मगर हम भी तो किसी के संतान हैं। हिजड़ा से नफरत है, लेकिन हिजड़े के आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजड़ा मत बनाना, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत दर्द होती है। खैर, जो भी है जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई हूँ, अच्छा लगा, थोड़ी जी हल्का हो गया। बहुत दिन से अच्छे से रो नहीं पाई थी, लेकिन आज फिर अचानक मेहा वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ा शतबद्ध और खामोश मेहा को जाते हुए देख रहा था। उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी का सफ़र, उसकी आँखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे, लेकिन मेहा की यह दर्द भरी स्टोरी मुझे हज़ारों सवाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। दोस्तों, यह सिर्फ एक मेहा की स्टोरी नहीं है, ऐसी हज़ारों मेहा की कई कहानियाँ हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि यह एक किन्नर बुरे होते हैं, क्या उन्हें समाज में अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? आखिर क्यों? सवाल आप सब के लिए है। खैर, मैं मेहा के लिए यही दुआ करती हूँ कि वो जिस इस परिस्थिति में है, जहाँ भी है, उसका सिलसिला ज़िंदगी का चलता रहे और वो अपनी दुनिया में ही हमेशा मुस्कुराती रहे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही एक नए पोस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।